आयशा आपा तो मर गई, लेकिन अपने मरने के बाद कई ऐसे सवालात जो हैं वो हमारे लिए छोड़ गई कि आखिरकार आयशा आपा की अगर एक बेटी भी थी तो वो बेटी उस वक्त कहाँ थी जिसने अपनी माँ का 7 दिन तक नहीं पूछा। 7 दिन तक तो डेड बॉडी जो है वो उनके अपार्टमेंट में रहती है, तो 7 दिन तक किसी ने ना पूछा। लेकिन उससे पहले क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी देर तक आयशा आपा के बच्चों ने उनसे राब्ता ना किया होगा, कितनी देर तक आयशा आपा ने तन्हा जिंदगी गुजारी होगी। और आखिरकार अगर हम बात करें तो कोई बहन, भाई या कोई ऐसा शख्स जो कि कभी भी आयशा आपा के साथ राब्ते में ना रहा होगा, यहाँ पर सवालात बहुत से होते हैं कि उनकी आवाज़ लोगों के घरों में, उनकी टीवी स्क्रीन्स पर, और लोग उनसे सबक आमूज़ जो है वो बातें सीखा करते थे और उनकी गूंज जो है वो हर घर में गूंजा करती थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि वो खुद ही खामोश हो गई और उनको सुनने के लिए भी कोई मौजूद ना था। आयशा आपा का पाँव फ्रैक्चर था, उससे पहले वो कई बीमारियों से लड़ रही थी। सबसे बड़ी बीमारी होती है डिप्रेशन और एंग्जायटी, जिसमें हम बहुत कुछ सोचते हैं। और देखें कि अगर हम बात करें, सीनियर अदाकार थीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का 60 साला हिस्सा जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री में गुज़ारा। करोड़ों रुपए की मालियत इन्होंने इकट्ठी की, जो कि कुछ वक़्त पहले इनके ज़हन में ख़्याल आया, बच्चों से मोहब्बत में इन्होंने अपनी जायदाद जो है वो तीनों बच्चों में तक़सीम कर दी। जायदाद तक़सीम करने के बाद आयशा आपा बिल्कुल तन्हा हो गईं। ना उनके पास उनकी औलाद, ना कोई नवासा-नवासी और ना ही कोई पोता-पोती उनके पास रहा करते थे और ना ही कोई पूछा करते थे। अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि तरबियत पे डिपेंड करता है। माँ ने क्या ये कहा होगा या तरबियत की होगी कि आप लोग मुझे छोड़कर चले जाना या मेरे पास मत आना। आखिरकार वो अपना रहना-सहना कैसे करती थीं, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुज़ार रही थीं। उनके साथ के टीम कोलीग्स थे या ड्रामा इंडस्ट्री में उतना अरसा गुज़ारा, लोग उनको पसंद करते थे, वो आइडियल हुआ करती थी, किसी ने भी उनसे ना पूछा। और आजकल का तो दौर ऐसा है कि आपके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको कोई भी नहीं देखता। और आयशा आपा के साथ भी ऐसा हुआ। ना आयशा आपा की तरफ किसी ने देखा और ना ही ये जानने की कोशिश की कि 7 दिन तक उनके साथ क्या होता रहा। 7 दिन उन्होंने कैसे उस घर में वो अपनी मैयत के साथ रहीं। फिर उसके बाद सीनियर अदाकार हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों का आइडियल है और बहुत से लोग इन्हें जानते हैं। आप और मैं शायद ना जानते हो और शायद मैं भी ना जानती थी। लेकिन मैंने इनके बारे में सर्च किया और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार आयशा खान कौन थी, जो कि आयशा आपा के नाम से जो है वो जानी जाती थी। लेकिन 90s के लोग बहुत ज़्यादा इन्हें जानते थे। बताया जाता है कि आयशा आपा कुछ सालों से अकेली और तन्हा एक अपार्टमेंट में रह रही थी और लोगों की बहुत मदद किया करती थी। जो यतीम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया करती थी और हर महीने, हर एक दिन उन्होंने डायरी पर लिखा होता था कि इस दिन मैंने इस गरीब घर की मदद करनी है। बच्चों के छोड़ जाने के बाद भी वो कई खवातीन का सहारा थी, कई बच्चों के घर में, कई लोगों के घर में उनका दिया हुआ खाना जा रहा था, वो वसीला बनी हुई थी। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन उस औरत ने इस उम्र तक भी 77 वर्ष की हो गई, बच्चे छोड़ गए, तन्हा हो गई, एंग्जायटी, डिप्रेशन का शिकार हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की मदद करना ना छोड़ी। और कुछ वक़्त तक ये सवाल जो है अब हम सबके ज़हन में रहेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अभी तक जो है उनकी तदफीन के लिए लोग सर्द खाने में ना आए, उनके अपने रिश्तेदार ना आए, उनको लावारिसों की तरह ईदी सेंटर छोड़ दिया गया और ईदी सेंटर में उनकी लाश पहुंचाई गई, वहां पर उनका कफन दफन किया गया और सर्द खाने में उनकी डेड बॉडी पड़ी रही। तो आखिरकार कहते हैं कि आपका जो ताल्लुक है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया या जो आपने अपने होते हुए बनाया, वो आपके जनाज़े पर पता चलता है कि आपका ताल्लुक कितना है और आपका इख़लाक़ कैसा था।